चलो बताओ कहाँ तक कर लिए थे? हाँ करवाना ही है। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 18 न 10 ई का 18 नंबर कह रहा है कि आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर। आई क्रॉस ए का वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस के क्रॉस वेक्टर ए का होल बराबर 2 मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। चलो पहले यहाँ देखो वेक्टर ए बराबर मान लो वेक्टर ए बराबर a1 i a2 j और a3 वेक्टर ए का जरा मापांक निकालो। मापांक निकालेंगे भैया क्या आ जाएगा बताओ? हाँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट में अगर हम इसका वर्ग कर दें मॉड वेक्टर ए का वर्ग कर लें तो बताओ ये रूट से क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। ये सही है? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा एक चीज आप जानते हो कि अगर किसी चीज का मॉड में लिखा है तो इसका मतलब वो कितनी बार होगा? अगर कोई चीज मॉड में लिखा है तो इसका मतलब वो 2 बार होगा डॉट प्रोडक्ट के साथ, क्रॉस के साथ नहीं, डॉट के साथ। तो ये 2 बार होगा आई क्रॉस ए डॉट आई क्रॉस ए। बोलो गलत लिख दिए कि सही है? हाँ उमेश। अच्छा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट में यही तो किए हो। ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऐसे भैया ए डॉट ए बराबर क्या होता था? मॉड वेक्टर ए का। तो ये मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर था, इसको हम 2 बार लिख दिए। क्लियर? आगे देखो इसमें प्लस जे को लिख सकते हैं जे क्रॉस ए डॉट जे क्रॉस ए 2 बार लिख दिए डॉट लगा के और प्लस के क्रॉस ए डॉट के क्रॉस ए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो अभी। इन दोनों को हम 2-2 बार करके डॉट प्रोडक्ट लगा के लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बोलो उमेश कहीं दिक्कत हो तो अभी। अब क्या करें हम? ए का वैल्यू पुट कर लो। ए बराबर वहां दिया है a1 i a2 j a3 लिख लो। इस वाले में पहले लिखेंगे आई, यहाँ देखो आई क्रॉस a1 i प्लस a2 j और प्लस a3 के कर न। अभी ये पहला वाला है, ये अभी ये है, इसके साथ डॉट, फिर यहाँ आई क्रॉस a1 i a2 j a3 के कर। ये अभी आई के साथ हमने लिखा। यही प्रोसेस किसके साथ होगा? जे के साथ। और यही प्रोसेस हम एक एक लिख के अलग अलग कर ले रहे हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम आई का कर ले रहे हैं, अभी हम केवल इसका और इसका किए हैं, ये यहाँ लिखे हैं। फिर हम जे वाला कर लेंगे, फिर के वाला बाद में हम जोड़ लेंगे। एक साथ बोर्ड पे आने वाला है नहीं, तो इसीलिए हम अलग अलग कर ले रहे हैं। अब अच्छा ये बताओ, पहले इसमें क्रॉस लगा लो, इस वाले में क्या लगा लो? क्रॉस। जब क्रॉस लगाएंगे तो आई क्रॉस आई बराबर क्या होगा? 0। अब यानी आई जे का करेंगे, आई क्रॉस जे। जरा बनाओ इमेज को। आई जे
देखो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस, चलो देखो इधर देखो, आई का आई में करेंगे 0 हो जाएगा, आई का ये वाला तो 0 हो जाएगा, आई का जब जे में करेंगे, आई का जब जे में करेंगे तो क्या बचेगा के, यानी A2 के बच जाएगा। बोलो फिर ये आई का आई में किए 0, आई का जे में करे के आ गया, A2 तो रहा ही, के आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आई का आई करते हो, आई क्रॉस आई बराबर क्या होता है, आई क्रॉस आई बराबर हो जाता है 0, आई क्रॉस जे कितना आता है कि आई का जे में करेंगे क्या आ जाता है, फिर जे का के में करते हैं, जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाता है आई। अगर उल्टा चल दे तब ऐसे ऐसे चल दे तो माइनस हो जाएगा बस। तो वही तो कह रहे हैं, तो बताओ आई का आई में करोगे तो क्या हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। फिर आई का जे में करेंगे, आई का जे में करेंगे क्या आएगा के, तो आई का जे में जब किए तो के आया और यहाँ क्या था A2। अब फिर आई का के में करो, जब आई का हम के में करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा आई के, आई के बाद के, देखो आई के से कोई कनेक्शन, आई के उल्टा चल रहा है। अब इस बार तीर देखो पलट गया, आई से के, अब यहाँ माइनस जे आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस जे, और क्या A3 और माइनस में यहाँ डॉट, अब फिर से वही चीज आ जाएगा, बिल्कुल सेम चीज आ जाएगा कि नहीं, A2 के, क्योंकि यहाँ भी वही चीज लिखा है, तो A2 के और माइनस A3 जे कैप। ये किसको हल करने पे आया है, अभी आई को हल करने पे। अभी हमको किसको हल करना है, जे को। फिर अभी एक स्टेप हुआ है, पहला स्टेप, अब हम इसको यहाँ उतार रहे हैं। देखो इस वाले चीज को हम हल करने के लिए नीचे लिख रहे हैं। यहाँ देखो जे, जैसे जे है जे लिख दिए, क्रॉस A1 कब है, A1 आई, A2 जे और A3 के कैप, सही है। ऐसे ही इनटू डॉट प्रोडक्ट, फिर जे क्रॉस, बोलो A1 आई, A2 जे और A3 के कैप, सही है। बोलो अब फिर से कर लो, जे का आई में करेंगे, देखो जे का किस में कर रहे हैं, जे का आई में, तो माइनस के होगा क्योंकि उल्टा आ रहे हैं, जब उल्टा आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे कितना, हाँ माइनस A1 के, जे आई क्या होता है के माइनस के साथ। अब फिर जे का जे में करेंगे 0 और जे का के में करेंगे जे के, क्या आ जाएगा आई, तो यहाँ लिखेंगे A3 प्लस A3 आई का, वही चीज यहाँ हो जाएगा सेम टू सेम, माइनस A1 के और A3 आई। ठीक, बोलो कोई दिक्कत हो तो। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, मान लो इसको, मान लो सेकेंड। अभी कौन नीचे दिखेगा, 2 लाइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 लाइन। चलो अब हम किसकी बात कर ले रहे हैं, इस वाले का। 2 हो गया, 2 अब तीसरा चल रहा है। यहाँ देखो क्या चलेगा, के क्रॉस, यहाँ बोलो के क्रॉस के साथ A1 आई ना, A2 जे प्लस A3 के, ठीक, डॉट, हाँ के क्रॉस, हाँ A1 आई, A2 जे और A3। अब करो जरा इसको, के का आई में करेंगे, के का आई में, देखो उल्टा जा रहे हो क्या, सीधा ही जा रहे हो, सीधा ही जा रहे हो, नहीं यार, के आई जे होगा प्लस में जे, आई जे, जे के आई तो क्या लिखोगे जे, के आई लिखोगे जे, कितना आ जाएगा A1 जे कैप, और फिर के का जे में करेंगे, के का जे में देखो, के का किस में जा रहे हो जे में, उल्टा हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, माइनस A2 आई, और के का के में क्या हो जाएगा 0। अगला स्टेप भी यही आएगा, A1 जे कैप
और माइनस A2 I कैप। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? तीसरा। इन तीनों को हम क्या करेंगे? अभी डॉट प्रोडक्ट करना है। अभी देखो इन दोनों के बीच क्या लगा है? डॉट। डॉट लगा के तब हल कर रहे हैं। अब देखो डॉट हल कर लो, अलग यही सामने हल कर ले रहे हैं डॉट को सामने, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? डॉट यहाँ सामने कर लो, इसके डॉट को यहाँ कर लो और इसके डॉट को इसके सामने कर लो। चलो डॉट को हल करें तो डॉट में समान चीजें क्या होती? आई आई बराबर 1, जे जे बराबर 1, आई डॉट आई बराबर 1। यहाँ आई डॉट आई होता है, आई डॉट आई बराबर कितना? 1। जे डॉट जे बराबर 1 और के डॉट के बराबर 1, यही होता है। अब जरा पहले वाले में करो, के का के में करेंगे 1 होगा, के का के में करेंगे 1 और ए कितनी बार? 2 बार, तो क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर। और जे जे कितनी बार है? जे डॉट जे बराबर कितना? 1, तो जब जे का जे में करेंगे 1 और A3 कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार है? तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, माइनस प्लस हो जाएगा ना जी। A3 का होल। न समझ में आया फिर से बताएं। इधर देखो, के का के में करेंगे 1, के का जे में करेंगे 0, फिर जे का के में करेंगे 0 और जे का जे में करेंगे 1। अब ये बताओ, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस, और A3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ A2 कितनी बार? 2 बार, तो स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब यहाँ देखो, A1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और A1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और देखो अब यहाँ के का आई में करेंगे 0, अब फिर A3 का के में करेंगे 0, क्योंकि के आई 0 होता है, डॉट में क्या हो जाता है? 0, क्रॉस में अलग होता है। A3 का A3 में करेंगे आई है तो 1 होगा। A3 कितनी बार? तो A3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ बताओ इस वाले में A1 जे का जे में करेंगे 1, तो A1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, A2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब जरा समीकरण इसको मान लो 3, इसको 3 मानो, इसको 2 मानो और इसको 1 मानो। जरा इन तीनों को जोड़ो भैया। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ो। देखो क्या आ रहा है? A1 कितनी बार है? A1 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, कितनी बार? 2 बार है। 2 A1 का स्क्वायर प्लस A2 कितनी बार है? A2 यहाँ है, A2 यहाँ है, 2 A2 का, और A3 कितनी बार है? A3 यहाँ है, A3 यहाँ है, 2 A3 का। अब जरा 2 कॉमन कर लो सब जगह से, तो देखो क्या आएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। जरा देखो शुरू में मापांक लिखे हो क्या? A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर की जगह क्या? मापांक A का स्क्वायर, तो यहाँ 2 मापांक A का होल स्क्वायर। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं? सिंपल था, बस तरीका लगाना था ना। हाँ, दूसरा तरीका अब क्या करें बताओ? क्रॉस लगाना ही है, डॉट लगाना ही है, कुछ कर नहीं पाओगे। क्रॉस डॉट आपको लगाना पड़ेगा। मिटा दें? कौन? हाँ, नहीं ये नहीं है यार, अभी चलेंगे। हाँ, नहीं यार, आप नहीं देखे थे क्या? इतने दिन से बोर्ड लगा रहे थे, तुम ध्यान नहीं दिए? यहाँ नीचे ऐसे नहीं था, ऐसे फंसाने वाला? वही याद नहीं है? उसी में रखते थे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। कह क्या रहा है? दिया हुआ है A डॉट B बराबर 0, A डॉट B बराबर 0,
ए डॉट बी बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर। सदिश ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहले आप बताओ, ध्यान से सुनो। ए डॉट बी कब 0 होता है? जब ये क्या हो? लंबवत हो। लंबवत होने पर ए डॉट बी बराबर क्या होता है? तो यानी यहां कहने का सेंस है ए लंब है किस पे? और ए क्रॉस बी बराबर 0 कब होता है? पैरेलल होने पर। ये क्या होने पर? समांतर होने पर। समांतर या वही संपाती लिख देना, संपाती होने पर। लेकिन आपके यहाँ संपाती नहीं कहेगा, समांतर ही कहेगा। इसको हटा दो, चल समांतर होने पे। यानी अब यहाँ जरा कंडीशन बताओ, यहाँ का कंडीशन इस वाले कंडीशन से मिलाओ। इस वाले में क्या कंडीशन आया? ए पैरेलल है। क्या ऐसा संभव है कि एक ही व्यक्ति एक बार लंब हो और एक बार, क्या ऐसा संभव है कि एक बार ए ऐसे हो बी ऐसे हो? ये ए है पॉइंट, ये कौन है? ए, और ये कौन है? बी। एक बार ऐसा दिया है और एक बार ये दे रहा है। ये जरा बताओ सही है कि गलत है? ऐसा संभव है एक ही व्यक्ति दो हो जाए ना, एक बार समांतर हो जाए और एक बार, हाँ ये ए है और ये बी। ऐसा संभव नहीं है। यानी ए और बी के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक तो समांतर है और एक दूसरा क्या है? हाँ लंबवत। तो यानी इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। या तो लिख दो कि समांतर दो ही व्यक्ति एक बार समांतर हों और एक बार क्या लंबवत हों, ऐसा संभव नहीं है। लिख देना कि ए और बी एक बार समांतर हो और एक बार लंबवत हो, ऐसा संभव नहीं। अब जो भी दिया हो आप पढ़ लेना। स्टेटमेंट क्या दिया है पीछे क्या लिखा है पढ़ लो। पीछे लिखा होगा अपना भाषा, बस कुछ नहीं, वही डायरेक्ट लिख दिया। नहीं, कोई भी शून्येतर संरेख सदिशों को लीजिए ना, कोई मतलब नहीं। 19 दिया है नहीं। आगे 20 नंबर। हाँ एक संभावना है। क्या? एक संभावना ये है कि वेक्टर ए बराबर 0i 0j प्लस 0 के, और वेक्टर बी बराबर 0i 0j और 0 के। बताओ उमेश, इसमें निकालो जरा, ए डॉट बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। ये संभावना हो सकता है जब ए भी 0 हो और क्या, यानी वेक्टर ए भी 0 हो और वेक्टर बी भी 0 हो, तो ऐसी स्थिति में इसका क्रॉस भी 0 हो जाएगा और इसका डॉट भी 0 हो जाएगा। देख लेना क्या दिया है। सही। अब आगे कहा है 20 नंबर। मान लीजिए सदिश, थोड़ा लंबा है 20 वाला। अच्छा 21 कर लो तब 20 कर लेते हैं। 21 यहाँ आ जाएगा, 21 लिख लो। 20 हम कर लेंगे अभी तुरंत। क्या कह रहा है? यदि a इज इक्वल टू 0, वेक्टर a इज इक्वल टू क्या, वेक्टर b बराबर 0, a भी 0 है b भी 0 है, इसका क्रॉस भी 0 हो जाएगा। ये कंफर्म है कि अगर a 0 है और b 0 है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 0 0 है, क्रॉस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब आगे कहा है इसका क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम सत्य, विलोम इसका विलोम का मतलब समझो पहले। इसका विलोम माने उल्टा कर दो। विलोम माने क्या कर दो, उल्टा। इसका विलोम का मतलब ये है कि a डॉट बी 0 है, a क्रॉस b 0 है
तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो ए के बारे में और बी के बारे में। ए और बी के बारे में आप क्या क्या निष्कर्ष, हो सकता है ए 0 हो और बी 0 न हो, तब भी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एक संभावना ये है। सही है उमेश। दूसरा संभावना ये है कि हो सकता है ए 0 हो, ए 0 न हो और क्या हो जाए 0, बी 0 हो जाए, तब भी हम कह देंगे कि ये संभव है। ऐसा हो सकता है 0 न हो, दोनों ही 0 न हो, ए भी और बी भी दोनों 0 न हो, 0 न हो, तो उसके बावजूद भी इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो तो आप आराम से कर पाओगे ये ना। तीसरा देखो हम बता देते हैं, तीसरा वाला जैसे देखो a बराबर मान लो 2i 3j 4k, अब b बराबर इसका 2 गुना लिखो, 2 दूना 4i, 3 दूना और 4 दूना। अब क्रॉस निकालो, देखो a 0 है क्या, नहीं है, b 0 है, नहीं है, लेकिन इसका क्रॉस जरा देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर i j k, करो 2 3 4 4 6 8, समांतर लिख दिए ना हम, तो 0 तो आएगा ही, समांतर लिख दिए। सदिशों को कैसा लिख दिए, समांतर, क्योंकि समांतर का नियम होता है या संपाती का नियम a1/a2 b1/b2 c1/, डायरेक्ट हम लिख दिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर i लिखा आपने। अब देखो 8 तिरिक 6 चौके माइनस जे लिखो। अब बताओ 8 दूना 16, 4 चौके वेक्टर के लिखो, देखो 6 दूना 12, 4 तिहाई। अच्छा बताओ क्या आएगा, ए 0 है, ए कहाँ 0 था, ए 0 के बराबर था, बी 0 के बराबर नहीं था, इसके बावजूद इनका क्रॉस क्या हो गया। इसमें कहा था कि ए 0 हो और बी 0 हो तो कंफर्म है कि ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। अगर ए क्रॉस बी 0 हो रहा है तो आवश्यक नहीं है कि ए 0 हो और बी 0 हो। देखो तुम्हारे सामने ए क्रॉस बी कितना आ गया, 0 आ गया, लेकिन ए 0 था, बी 0 था नहीं, तो ये सत्य नहीं है कि ए क्रॉस बी अगर 0 हो तो ये आवश्यक नहीं है कि ए और बी 0 हो ही, हो सकता है 0 न भी हो, तब भी ये सही है। 3 संभावना है, ये वाला दोनों तो आप कर सकते हो। यहाँ 0 ले लेना, 0 0 0 तो गुणा करोगे 0 ही आएगा, इसको एक बार 0 0 0 लेना, गुणा करोगे 0। ये वाला कंडीशन आप नहीं बना पाते, इसलिए हमने बना दिया। ठीक, उतार लो। चलो देखो 19 20 कर दिए एक साथ, जगह कम था, अब हम लोग कर लेते हैं 19 और 21 किया ना अभी, अब हम लोग 20 कर लेते हैं। 20 वाला छोड़ दिए थे ना, कहाँ किए थे, वैसे अभी करा देंगे, अभी बड़ा वोट लगता तो इसलिए अब पूरा वोट लगेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। कह रहा है मान लीजिए सदिश ए बी सी क्रमशः ए बराबर दिया है, हाँ बोल दो जरा, बोलो a1i a1i a2j a3k, हाँ वेक्टर v बराबर b1i b2j b3k, आप तो समझ गए। c बराबर c1i c2j और c3k। तो आपको बताना है के रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए कि, दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हाँ सिद्ध करना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी ना। अरे यही चीज लिख के दिया, ए के साथ बी का क्रॉस कर दिया, फिर ए के साथ
अब आप हम पहले ले लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। दोनों पक्ष हमको हल करना पड़ेगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए हम करें क्या, बी और सी को जोड़ लें। बी और सी को क्या करें, जोड़ लें। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जोड़ो जरा। बी और सी को जोड़ो तो b1 प्लस c1, b1 प्लस c1 और आई का, बोलो कोई दिक्कत। फिर b2 c2, दोनों में जे कॉमन है, b2 प्लस c2 और क्या, जे का। और फिर प्लस b3 c3, b3 प्लस c3 क्या लिखेंगे, के कर, यह लिखेंगे। अब इसका देखो, ये तो आप निकाल लिए ब्रैकेट में जो था, उसके साथ क्रॉस लगाना है इसका ए का। तो हम लिखेंगे ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर। तो क्रॉस कैसे निकालते हो, आई लिखते हो, जे लिखते हो और क्या, आई के लिए देखो ए का वैल्यू a1 a2 a3। अब बताओ फिर क्या है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी के लिए आई का वैल्यू b1 प्लस c1, फिर b2 प्लस c2, फिर b3 प्लस c3। ये किसी को प्रॉब्लम तो नहीं अभी, केवल ये देखो इसका वैल्यू यहाँ रख दिए हैं और ए का वैल्यू ये है। अब जैसे गुणा करते थे वैसे गुणा करो जरा, ए क्रॉस बी प्लस आई का गुणा देखो, आई लिखेंगे, ठीक, a2 b3 और a2 c3, सही है। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो बोलो क्या आएगा, a2 b3 फिर a2 c3 प्लस a2 c माइनस, इधर हुआ। अब इधर देखो a3 b2 माइनस a3 c, क्यों नहीं रहेगा, यहाँ बीच में क्या लगता है, माइनस, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, कोई दिक्कत, सही है। अब आई के साथ हुआ ऐसे, अब जे के साथ प्लस माइनस जे, अब ब्रैकेट, अब पूरा आएगा नहीं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। देखो a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस माइनस, बोलो क्या आएगा। अब इसका जे लिए हो ना, इधर हुआ, अब इसका करो b1 a3 और माइनस c1 बंद। अब किसका नाम, के, ठीक। अब के का वैल्यू लिखो, ये छोड़ेंगे a1 b2 प्लस a1 c2, ये हो गया। अब इसका इसमें करेंगे माइनस a2 b1 फिर माइनस a2 c1, ये है। अब आपको ये वाला वैल्यू पता चल गया a क्रॉस b का। देखो कुछ कट वट रहा है क्या, हाँ नहीं, a3 b2 नहीं है, कुछ भी कट नहीं रहा है। ये आया कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष ले लो। दाहिना पक्ष में क्या है, a क्रॉस b ना, दाहिना पक्ष में क्या है भैया, a क्रॉस b, प्लस में a क्रॉस c। लिखो जरा a क्रॉस b और a क्रॉस c का वैल्यू ऐसे, बीच में i j और k और बीच में प्लस, फिर यहाँ i j और क्या, i का वैल्यू देखो a के लिए a1 a2 a3, जरा नीचे लिखो थोड़ा सा, a1 a2 a3, फिर b के लिए
B1 B2 B3। यहाँ देखो A के लिए A1 A2 A3, C के लिए C1 C2 C3। हम I को एक साथ जोड़ेंगे, I को दोनों में एक साथ जोड़ देंगे। देखो कैसे, I लिए ना, I ले लिए। अब इसका A2 B3 माइनस B2 A3, इसमें भी I ले लो, इसमें भी I, बीच में किसका निशान लगा है, फिर इसमें भी I लो, A2 C3 माइनस देखो इसका C2 A3। जरा I का गुणांक वहां से मिलाओ, A2 B3 B2 A3 कहाँ है, नहीं मिल रहा है। ऊपर देखो A2 C3 C2 A3 और B2 A3 मिल गया। मिलाओ जरा, नहीं मिल रहा हो देखो हम दिखा रहे हैं। A2 B3 मिल गया। A2 C3 मिल गया। फिर क्या है, B2 A3 या A3 B2 मिल गया। C2 A3 C2 या C2 A3 मतलब वही है। बोलो, कोई दिक्कत कहीं नहीं है ना। अब हम करें क्या, अब हम J का गुणांक लेते हैं। किसका, J वाला लो। J के साथ क्या आता है, माइनस। J के साथ क्या आता है, माइनस, तो माइनस लगा दो। अब J वाला गुणांक लोगे तो A1 B3 और B1 A3 माइनस B1 A3। इसमें, अब इसमें ले लो J। जब इसमें J लेंगे हाँ प्लस आएगा, ये तो माइनस पहले ले। इसमें देखो A1 C3 प्लस में A1 C3 और C1 A3 माइनस में C1। देखो J का गुणांक मिला लो, A1 B3 फिर B1 A3 फिर A1 C3 फिर C1 A3 मिल गया। अब K का गुणांक प्लस किसका गुणांक, K का मिलाओ। अब K यहाँ से लो, इसको छोड़ेंगे A1 B2 और फिर B1 A2 माइनस में B1 A2 और यहाँ प्लस K का गुणांक यहाँ A1 C2 और फिर C1 A2 मिला लो। K का गुणांक A1 B2 A2 C2 A1 C2 फिर A2 B1 कहाँ है, A2 B1 फिर A2 C1 मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर। यही तो सिद्ध करना था। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब ये वाला जो लंबा है प्रश्न कल कर लेंगे इसको। और अब आप विविध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विविध टोटल एनसीईआरटी है। हाँ टोटल एनसीईआरटी है। और विविध में हम एक चीज बता दे रहे हैं, अभी से हम डायरेक्ट विविध में चालू करेंगे। कहाँ से, 19 नंबर से। ठीक, इसके पहले वाला आप कर लेना। 19 से चालू करेंगे पढ़ाना, जो क्वेश्चन दिया है वह विकल्पी हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, हाँ।